हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस। इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 31 कैपेसिटर्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 25 के 4 पार्ट्स का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 12 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर्स +2 लेवल के लिए हेल्पफुल होगा। Problem 25 is find the potential difference VA minus VB between the points A and B, a small a and a small b, shown in each part of figure 31E14। इस प्रॉब्लम में डेट इज प्रॉब्लम 25 में फिगर 31E14 के 4 पार्ट्स हैं, डेट इज 4 सर्किट्स हैं, जिनमें इस सर्किट के 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, ऑब्टेन करना है, मालूम करना है। तो फिगर 31E14 के 4 पार्ट्स में से मैंने प्रेजेंटली पार्ट ए को स्केच किया है बोर्ड पर, एंड इसके बाद 1 बाय 1 करके अदर 3 पार्ट्स को भी स्केच करूंगा। एंड इस सर्किट में 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना है। तो पहले पार्ट ए दैट इज फिगर 31E14, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 प्रॉब्लम 25 का है, तो उसका 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना है। तो हम लोग पहले पार्ट ए का सॉल्यूशन कर लें, उसके बाद रिमेनिंग 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन किया जाएगा। एंड पार्ट ए का सॉल्यूशन हम यहाँ किरचॉफ्स रूल्स का यूज करेंगे। इस सर्किट का लेफ्ट पार्ट क्लोज लूप 1 है, जबकि इसका राइट पार्ट क्लोज लूप 2 है। क्लोज लूप 1 के लेफ्ट पार्ट के 4 पॉइंट्स को मैं नेम करता हूं K, L, M, N। 4 points K, L, M, N, and closed circuit is loop 1 का closed circuit K, L, M, N, K, and loop 2 का closed circuit L, A, B, M, L। सॉरी। तो सपोज किया जाए कि 12 वोल्ट की बैटरी Q चार्ज सप्लाई करता है 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को। तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, जो कि लूप 1 और इस सर्किट का लेफ्ट ब्रांच के अपर पार्ट में कनेक्टेड है, तो उसका जो लेफ्ट प्लेट होगा 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का, उस पर प्लस Q चार्ज हो जाएगा। एंड जो राइट प्लेट है कैपेसिटर का, उस पर माइनस Q चार्ज होगा। एंड चार्ज Q पॉइंट L तक फ्लो करेगा, इस सर्किट के पॉइंट L तक, जिसके पॉइंट L एंड M के बीच में एक मतलब मिड पार्ट में, इस सर्किट के मिड पार्ट में 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो एंड क्लोज लूप 2 के अपर पार्ट में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो इसमें चार्ज का एक पार्ट Q चार्ज L पॉइंट तक, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का चार्ज Q L पॉइंट तक मूव करेगा। उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 2 माइक्रोफैराड से चार्ज सपोज किया जाता है कि 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से, जो कि लूप 2 के दैट इज राइट सर्किट का राइट पार्ट के अपर पार्ट में कनेक्टेड है, तो इसमें चार्ज फ्लो करता है 2 माइक्रोफैराड में Q2 सपोज किया जाए। एंड जो मिडल पार्ट है इस सर्किट का L पॉइंट एंड M पॉइंट के बीच में, हमने नेम किया है L पॉइंट एंड M पॉइंट के बीच में जो मिडल पार्ट है, उसमें 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो इसमें चार्ज Q1 फ्लो करता है। तो 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर का पोलरिटी, अपर प्लेट इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा, लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज। एंड 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है लूप 2 के अपर पार्ट में, उसका भी लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस Q2, एंड राइट प्लेट पर माइनस Q2। एंड यह Q2 चार्ज अब पॉइंट A तक भी मूव करेगा, एंड मूव करने के बाद A पॉइंट तक पहुंचने के बाद यही चार्ज, अब यह चार्ज Q2 अब 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को चार्ज करेगा।
तो इसके 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो अपर प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा +Q2, एंड जो लोअर प्लेट है उस पर -Q2 चार्ज होगा। तो B पॉइंट तक चार्ज यहाँ पहुंचेगा एंड फिर B से होकर के M तक पहुंचेगा, जबकि ऊपर से चार्ज Q1 M पॉइंट पर मतलब Q1 चार्ज 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से होते हुए M पॉइंट तक पहुंचेगा एंड दोनों चार्ज Q1 + Q2 फिर बैटरी में इंटर करेगा, जो कि चार्ज Q के रूप में, जिसका डिवीजन L पॉइंट पर, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द सर्किट पर हुआ है Q1 एंड Q2 के रूप में। Q1 चार्ज 4 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर में, मिडिल पार्ट में सर्किट के या मिडिल आर्म में, एंड राइट आर्म में, मतलब राइट अपर आर्म में 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से Q2 चार्ज फ्लो किया। इस प्रकार करंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पार्ट ए का सर्किट, दैट इज प्रॉब्लम 25 का फिगर 31E14 का पार्ट ए में दिए गए सर्किट, गिवन सर्किट के बोथ ब्रांचेज में, बोथ लूप्स में, लूप 1 एंड लूप 2 में हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब जंक्शन एल पर जो चार्ज Q है वह डिवाइड होता है Q1 एंड Q2 में 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से होकर के Q1 चार्ज सपोज किया जाए पास करता है, फ्लो करता है, जबकि 2 माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड का कैपेसिटर से Q2 चार्ज फ्लो करता है। तो जंक्शन एल पर, पॉइंट एल पर क्या हो जाएगा, जंक्शन एल पर Q = Q1 + Q2, दैट इज किरचॉफ्स जंक्शन रूल और किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज हो गया। सो एट द जंक्शन L using Kirchhoff's current law or junction rule, we have Q = capital Q = Q1 + Q2. Say it is equation number 1. अब हम किरचॉफ वोल्टेज रूल, दैट इज किरचॉफ्स सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे 1 by 1, क्लोज लूप 1 में एंड क्लोज लूप 2 में, दैट इज लेफ्ट लूप में एंड राइट लूप में। तो इन लूप 1 यूजिंग KVL, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स सेकेंड रूल, यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL, शॉर्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ को KVL से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। यूजिंग KVL इन द क्लोज लूप 1, दैट इज KLMNK, इन लूप 1 में किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज किया जाए एंड पाथ, बोथ लूप्स का पाथ्स को हम क्लॉकवाइज सपोज करते हैं, मतलब माने क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे इस सर्किट में, एंड क्लोज लूप, सेकंड जो क्लोज लूप है उसका भी पाथ उसमें भी पाथ हम फॉलो करेंगे क्लॉकवाइज। तो दोनों का क्लॉकवाइज, दोनों मतलब क्लोज लूप्स 1 एंड 2 में का जो पाथ हमने सपोज किया है क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 12 वोल्ट की बैटरी से स्टार्ट किया जाए। 12 वोल्ट बैटरी की का निगेटिव नीचे है एंड पॉजिटिव क्या है, ऊपर में है, मतलब बिलो, जो बैटरी का बिलो टर्मिनल है नीचे वाला, लोअर टर्मिनल वह निगेटिव है एंड अपर टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है। लोअर टर्मिनल जो होता है थोड़ा शॉर्ट लाइन होता है, जबकि अपर टर्मिनल वह बिग लाइन होता है। बैटरी का सिंबल यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर हम निगेटिव से पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो निगेटिव से पॉजिटिव जब मूव करते हैं तो पोटेंशियल राइज है, और एनी पोटेंशियल राइज इज टेकन एज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, एंड एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। लेकिन इसका अपोजिट कन्वेंशन भी कभी कभी यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव जब हम मूव करते हैं बैटरी का, तो पोटेंशियल राइज है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल बैटरी निगेटिव टर्मिनल है एंड अपर जो टर्मिनल है पॉजिटिव है, तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव ही होगा। इसलिए पोटेंशियल राइज के केस में जो पोटेंशियल की पोलरिटी होगी, साइन होगा, वह क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर -12 हम यहाँ पर -12 यहाँ पर पुट करेंगे। निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल राइज है, तो एनी पोटेंशियल राइज इज टेकन एज पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। तो -12 हो गया बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम केल पार्ट में 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है और इसका पॉजिटिव प्लेट लेफ्ट साइड में है, निगेटिव राइट साइड में है, तो यहाँ भी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव करते हैं।
तो पोटेंशियल क्या है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, ड्रॉप है, तो एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज निगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पॉजिटिव माइनस निगेटिव दैट इज पॉजिटिव। सो एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज V इक्वल टू Q अपॉन C। तो चार्ज कितना है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, जो कि लूप 1 के अपर पार्ट में कनेक्टेड है, अपर जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, तो उसमें चार्ज कितना है प्लस Q चार्ज, जो बैटरी से प्रोड्यूस हुआ है चार्ज, वह चार्ज बैटरी ने चार्ज जो Q दिया है उससे 2 माइक्रोफैराड का के बोथ प्लेट्स चार्ज हुए हैं, लेफ्ट प्लेट प्लस Q चार्ज से, राइट प्लेट माइनस Q चार्ज से। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव टू, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव टू निगेटिव है, पोटेंशियल ड्रॉप है, तो एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज V इक्वल टू Q बाई C, चार्ज इज Q, टोटल चार्ज है बैटरी से जो मिला वह कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को दिया गया, एंड पोटेंशियल Q हो गया, एंड कैपेसिटेंस कितना है इस कैपेसिटर का 2 माइक्रोफैराड, तो Q अपॉन 2 प्लस Q बाई 2 साइन यहाँ पर यूज होगा। एंड अब यहाँ पर आते हैं LM पार्ट में, जो मिडिल कैपेसिटर कनेक्टेड है। मिडिल कैपेसिटर कौन है, मिडिल पार्ट में सर्किट का कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का है। इसमें हमने सपोज किया है Q1 चार्ज L पॉइंट पर Q चार्ज का टोटल चार्ज Q जो बैटरी से मिला है उसका डिवीजन हुआ है 2 पार्ट्स में, तो हमने सपोज किया है कि Q1 चार्ज 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को मिला, तो अपर प्लेट इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा पोलरिटी, एंड लोअर प्लेट निगेटिवली चार्ज, निगेटिव पोलरिटी का। तो फिर प्लस से माइनस की ओर मूव करते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप है, और एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज V इक्वल टू Q बाई C। तो Q के जगह कितना है चार्ज, यहाँ Q1 है, 4 माइक्रोफैराड में चार्ज हमने Q1 सपोज किया है, जबकि 2 माइक्रोफैराड जो लूप 2 के अपर पार्ट में कनेक्टेड है, अपर कैपेसिटर लूप 2 का, तो उसमें 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर में Q2 चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज का डिवीजन हो गया है पॉइंट पर, 4 माइक्रोफैराड में Q1, 2 माइक्रोफैराड में जो राइट कैपेसिटर है अपर राइट पार्ट में, मैंने लूप 2 के उसमें 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर से चार्ज Q2 है। तो अब हम देख रहे थे 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस जो मिडिल कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इक्वल टू चार्ज Q1 बटा C कैपेसिटेंस कितना है 4, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो साइन होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है, तो प्लस Q1 अपॉन 4, एंड वी नो दैट इन ए क्लोज लूप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए क्लोज लूप इज 0। तो इस क्लोज लूप 1 का दैट इज K L M N A K का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0, तो RHS में हम 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर -12 है LHS में, इसको RHS में कर दें, तो Q बाई 2 प्लस Q1 बाई 4 इक्वल टू 0, जिससे कि एक अनदर इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगा। तो अब मैं बोर्ड के राइट पार्ट में लिखता हूँ, और फर्दर अब और in the next term we can write Q by 2 plus Q1 by 4 equals to 12, और अब LHS में Q by 2 plus Q by 4 टर्म है, -12 LHS में था तो उसे हमने RHS में कर दिया क्योंकि RHS 0 हो गया। क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप का टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह 0 होता है किरचॉफ वोल्टेज रूल से और किरचॉफ सेकंड रूल से। तो अब 2 and 4 LHS में Q by 2 plus Q by 4 है, तो 2 4 का LCM 4 होगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 2, और Q मैंने फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में Q है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Q प्लस 4 से डिनोमिनेटर में, मतलब सेकेंड टर्म में Q1 by 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1 में Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर में Q1 है तो 1 into Q1 is Q1 इक्वल्स टू 12, और 2Q प्लस Q1 इक्वल टू 12, 2Q प्लस Q1 इक्वल टू 12, लेकिन Q का वैल्यू कितना है Q1 प्लस Q2 इक्वेशन 1 से, तो कैपिटल Q के जगह हम पुट कर सकते हैं Q1 प्लस Q2, 2Q प्लस Q1 इक्वल टू 12 प्लस 4 दैट इज 48, तो हमने Q के जगह Q1 प्लस Q2 पुट किया प्लस Q1 इक्वल टू 12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 12 इंटू 4 दैट इज 48, और 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस Q1 इक्वल्स टू 48, और 2Q1 प्लस Q1 दैट इज 3Q1 प्लस 2Q2 इक्वल्स टू 48, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 हमें ऑब्टेन हो गया किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और किरचॉफ सेकंड रूल क्लोज लूप 1 में अप्लाई करने के बाद। अब केवीएल दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप 2 में भी यूज किया जाए, जिससे कि हमें
पॉइंट्स ए एंड बी के बीच जो चार्ज फ्लो कर रहा है, कैपेसिटर जो कनेक्टेड है 4 माइक्रोफैराड तो का कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो उसमें चार्ज Q2 मालूम हो जाए, एंड जब चार्ज मालूम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम हो जाएगा। VAB इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस Q2 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड का कनेक्टेड है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो अब उसके लिए अब क्लोज लूप 2 में किरचॉफ वोल्टेज रूल दैट इज KVL दैट इज किरचॉफ सेकेंड रूल का यूज किया जाए। तो अब मैं लेफ्ट पार्ट में बोर्ड के लेफ्ट पार्ट में डायग्राम जो पार्ट ए है फिगर का सर्किट, उसके नीचे वाले लोअर पार्ट को इरेज करता हूं। तो नाउ यूजिंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और मेश लॉ और लूप रूल इन क्लोज लूप 2 दैट इज, इसे नेम भी मैंने किया है LABML क्लोज लूप, जिसे लूप 2 लिखा है। इसमें इसका भी पाथ कैसा लिया है, इसमें भी हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो हमने क्लॉकवाइज ही पाथ लिया है दोनों, मैंने 2 का भी लूप 2 का लूप 1 का भी लिया था। तब स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज में, यहाँ से 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो कि क्लोज लूप 2 और राइट लूप के अपर पार्ट में कनेक्टेड है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चार्ज कितना है Q2 है, हमने सपोज किया है चार्ज Q2, एंड इस कैपेसिटर का लेफ्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एंड जो राइट प्लेट है वो निगेटिवली चार्ज, उस पर निगेटिव पोटेंशियल है और फर्स्ट प्लेट का पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर में, लेफ्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, राइट प्लेट निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव से निगेटिव, अगेन पोटेंशियल ड्रॉप है, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। सो सिंस प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस निगेटिव पोटेंशियल, प्लस माइनस पॉजिटिव है, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, निगेटिव पोटेंशियल कम होगा, घटाएंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। सो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है Q2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज Q2 अपॉन कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, दैट इज Q2 अपॉन 2। और क्या होगा, साइन कैसा होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल ड्रॉप है, इसलिए Q2 अपॉन 2। अब हम चलें मूव करें 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो कि 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच में कनेक्टेड है, एंड इसमें वही चार्ज फ्लो करेगा, Q2 ही फ्लो करेगा, एंड इसका अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा एंड लोअर प्लेट निगेटिवली चार्ज होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा, यह भी पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस प्लेट से माइनस की ओर मूव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कितना हो जाएगा, Q2 चार्ज Q2 ही उसमें भी फ्लो कर रहा है, जो 2 माइक्रोफैराड में चार्ज है वही 4 माइक्रोफैराड में भी है, तो चार्ज Q2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, तो प्लस पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी प्लस ही होगा पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण। तो Q2 उस कन्वेंशन को हम यूज कर रहे हैं, मैंने बताया कि इसका अपोजिट कन्वेंशन भी यूज किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 plates of the capacitor 4 microfarad capacitor is charge Q2 upon potential difference upon capacitance, that is 4, तो Q2 by 4 V equal to Q by C, that is Q2 by 4 माइक्रोफैराड है। एंड नाउ अब चले हम, यह Q2 चार्ज तो मूव करते हुए M पॉइंट तक पहुंचेगा और ऊपर से Q1 चार्ज यहाँ फिर M पॉइंट पर आकर के ज्वाइन करेगा, मतलब मीट करेगा उस Q2 चार्ज से, एंड इस ब्रांच में फिर चार्ज कितना हो जाएगा, जिसमें बैटरी है उसमें Q1 प्लस Q2 मिल करके Q चार्ज हो जाएगा। तो जो 4 माइक्रोफैराड में है उसमें चार्ज ऊपर से आ रहा है, मतलब कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, सॉरी हम मूव करेंगे, मैंने यहाँ जो चार्ज है हम मूव कर रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें चार्ज मूव कैसे कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, निगेटिव से मतलब निगेटिव से पॉजिटिव। हमें ये देखना है, क्लोज लूप 1 के लिए हमने पॉजिटिव टू निगेटिव सपोज किया था, चार्ज Q1 फ्लो हो रहा है जो कि ऊपर से आ रहा है, L से M की तरफ आ रहा है, Q चार्ज का एक पार्ट,
लेकिन अब हम जो सर्किट फॉलो कर माने जो लूप फॉलो कर रहे हैं सेकेंड लूप 2 में, उसमें हम कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज ही आ रहे हैं, मैंने ऐसे मूव कर रहे हैं, एन टू ए टू बी, बी टू एम एंड एम टू एल। तो इसलिए अब निगेटिव से पॉजिटिव इस कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं हमारा जो पाथ है, लेकिन चार्ज इसमें आ रहा है ऊपर से, तो कहने का मतलब है निगेटिव से पॉजिटिव में मूव करेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल राइज है उस सिचुएशन में, पोटेंशियल राइज में जो पोटेंशियल या पोटेंशियल गेन है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, निगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो नेगेटिव वोल्टेज माइनस नेगेटिव वोल्टेज है और डिफरेंस लेंगे माइनस पॉजिटिव वोल्टेज, दैट इज नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पाथ के अनुसार इसमें जो है 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह निगेटिव होगा। तो कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड इज Q1 अपॉन चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, सॉरी, तो Q1 अपॉन कैपेसिटेंस कितना है 4, Q1 माइनस Q1 अपॉन 4 एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस क्लोज पाथ का भी कितना होगा, सेकंड पाथ का भी, सेकंड लूप का भी, क्लोज लूप का L A B M L 0 ही होगा, 0 होगा। और इसमें Q2 और Q1 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, तो Q2/2 प्लस Q2/4 इक्वल टू Q1/4, Q1/4 को RHS में कर दें एंड लेफ्ट हैंड साइड में Q2/2 है प्लस Q2/4 है, इसका एलसीएम ले लें दोनों का, Q2/2 प्लस Q2/4 का में 2 एंड 4 का एलसीएम 4 होगा एंड 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4 में एलसीएम में तो 2 होगा और Q2 ऊपर में है फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में, तो 2Q2 प्लस देन सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर में 4 है तो उससे डिवाइड करेंगे एलसीएम 4 में तो 1 होगा, और 1 में न्यूमरेटर में है Q2 उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू Q2 इक्वल टू Q2 एंड माइनस Q1/4 जो एलएचएस में है उसको हम आरएचएस में कर देते हैं, Q1 अपॉन आरएचएस में ले गए तो Q1/4 हो गया एंड ये हो गया कितना 4 से 4 अब डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया एलएचएस एंड आरएचएस में, अब 2Q2 प्लस Q2 दैट इज कितना हो गया 3Q2 इक्वल टू Q1, तो Q1 का वैल्यू कितना आ गया 3Q1, उसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, Q2 का वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा, जब Q2 का वैल्यू मालूम हो जाएगा चार्ज का तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 पॉइंट्स स्मॉल a एंड स्मॉल b के बीच में मालूम हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अब बोर्ड के राइट अपर पार्ट में मैं लिखता हूं जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, यहाँ से नीचे से बोर्ड के लेफ्ट पार्ट के माने बोर्ड का जो लेफ्ट पार्ट के बॉटम से अब राइट पार्ट के टॉप में मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से 2Q2 प्लस Q2 दैट इज 3Q2 इक्वल टू Q1, क्योंकि एलएचएस एंड आरएचएस में के डिनोमिनेटर एलएचएस का डिनोमिनेटर एंड आरएचएस का डिनोमिनेटर में 4 है जो कि कैंसिल हो गया, सो न्यूमरेटर में 2Q2 प्लस Q2 दैट इज 3Q2 इक्वल टू Q1 दैट इज Q1 इक्वल टू 3Q2 और Q2 इक्वल टू Q1/3, तो Q1 कितना आ गया 3Q2 से इट इज इक्वेशन नंबर, एक अनदर इक्वेशन मिल गया, अभी तक इक्वेशन 2 तक हमने ऑब्टेन किया है, इक्वेशन नंबर 3, अब इक्वेशन 2 में ही Q1 का वैल्यू पुट कर दिया जाए कितना 3Q2, Q1 इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन 2 क्या है 3Q1 प्लस 2Q2 बराबर 48 है, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं कितना 3Q1 प्लस 2Q2 इक्वल टू 48 में, देखिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 से Q1 इक्वल टू 3Q2 पुट कर दिया जाए, तो पुटिंग Q1 बराबर 3Q2 इन इक्वेशन 2, सो और वी कैन राइट यूजिंग 3 इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुटिंग Q1 इक्वल टू 3Q2 इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव क्या होगा 3Q1, तो Q1 की जगह पुट करना है कितना 3Q2, इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 के एलएचएस के फर्स्ट टर्म में, तो वी हैव 3 मल्टीप्लाइड बाई Q1 को Q1 की जगह रिप्लेस कर दें 3Q2 प्लस 2Q2 बराबर 48 इक्वल टू 48 हो गया, और 3 इंटू 3 दैट इज 9Q2 प्लस 2Q2 दैट इज 11Q2, 9Q2 प्लस 2Q2 11Q2 और 11Q2 इक्वल टू 48, तो Q2 का वैल्यू हमें मिल गया कितना 48/11, यूनिट क्या होगा माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटर का यूनिट माइक्रोफैराड है, देयरफॉर Q2 दैट इज चार्ज थ्रो
capacitor 4 microfarad connected between 2 points small a and small b each कितना हो गया Q2 charge therefore charge through 4 microfarad capacitor joined between points A and B joined between a small a and a small b each कितना हो गया Q2 इक्वल्स टू 48/11 माइक्रो कूलॉम। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं है, हमें तो मालूम करना है 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो चार्ज मिल गया इस कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर जो 2 पॉइंट्स ए एंड बी में के बीच कनेक्टेड है इस सर्किट का मैंने पार्ट 1 का सर्किट में फिगर 31E14 का पार्ट 1 का सर्किट में जो प्रॉब्लम 25 का ही फर्स्ट पार्ट है या फर्स्ट सर्किट है, तो उस कैपेसिटर में चार्ज मालूम हो गया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो जब चार्ज मालूम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा या 2 पॉइंट्स के बीच में, माने यहाँ कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड कनेक्टेड है तो उसके क्रॉस जो 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है तो ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है इस कैपेसिटर पर 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर पर Q2 हमने ऑब्टेन किया 48/11। सो एंड पोटेंशियल चार्ज को उतना है Q2 अपॉन जो ऑब्टेन हमने किया 48/11 माइक्रो कूलॉम एंड कैपेसिटेंस कितना है 4 माइक्रोफैराड है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा उसमें। तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस PD P dot D dot between 2 points small a and small b is VAB that is VA minus VB। VAB को हम लिख सकते हैं सिंबल में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन VA minus VB equals to VAB is VA minus VB equal to चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज हो गया Q2 अपॉन कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है 4 Q2 अपॉन 4 Q2 का वैल्यू कितना हो गया 48/11 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 4 है तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 के साथ, माने 11 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 के साथ। Q2 अपॉन 4 है तो Q2 इक्वल टू 48/11 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 11 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एंड 4 से 48 कैंसिल हो गया 12 टाइम्स 12 4 जा 48। So potential difference between 2 points that is VA minus VB is equal to 12/11 वोल्ट, जिसे हम B सिंबल से डिनोट करते हैं वोल्ट को। तो 12/11 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट A of the problem 25। अब प्रॉब्लम 25 का पार्ट बी में 2 पॉइंट्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है, मालूम करना है। यहाँ भी हम किरचॉफ्स सेकेंड रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज कर 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ भी पाथ हम इस प्रॉब्लम में भी पाथ हम क्लॉकवाइज सपोज करते हैं, मतलब इस सर्किट में हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो पाथ हमने क्लॉकवाइज तो इसको एरो से रिप्रेजेंट किया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम इस पॉइंट से। पॉइंट ए कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, इस सर्किट के लेफ्ट पार्ट में 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के बिलो पॉइंट ए है एंड इस कैपेसिटर के अबव पॉइंट बी है। ए पॉइंट नीचे है, मतलब कैपेसिटर के बिलो पॉइंट ए है एंड इस कैपेसिटर
अनदर प्लेट के एबव पॉइंट कौन है, बी है। पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना है। तो सपोज किया चार्ज क्यू है इस सर्किट में, यहाँ अनदर कैपेसिटर भी है 4 माइक्रोफैराड का, जो इस सर्किट के दैट इज पार्ट बी का जो सर्किट है, प्रॉब्लम 25 में दिए गए फिगर, गिवन फिगर 31E14 का, तो उसके राइट पार्ट में भी 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। तो सीरीज कनेक्शन में है तो उससे भी सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो क्यू चार्ज फ्लो करता है अगर 2 माइक्रोफैराड से, तो क्यू चार्ज 4 माइक्रोफैराड से भी फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और यहाँ जो पोलरिटी होगी, बैटरी की पोलरिटी, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी सर्किट के एबव पार्ट में है, माने टॉप में है, एंड बॉटम में इसके 24 वोल्ट की बैटरी है। तो 12 वोल्ट की बैटरी का लेफ्ट जो टर्मिनल है वह निगेटिव है, एंड राइट टर्मिनल पॉजिटिव है, एंड 24 वोल्ट वाला जो बैटरी है जो कि इस सर्किट के बॉटम में कनेक्टेड है, तो इसका भी लेफ्ट साइड वाला जो टर्मिनल है वह निगेटिव है, राइट साइड वाला पॉजिटिव है। तो 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का जो लोअर प्लेट होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा इस पर, एंड जो अपर प्लेट है वह निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, वहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा। लेकिन चार्ज होगा इस कैपेसिटर पर भी, माने 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर भी चार्ज क्यू ही होगा। एंड लेफ्ट मतलब इस सर्किट के लेफ्ट पार्ट में जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, तो उसका जो लोअर प्लेट है वह निगेटिव 24 वोल्ट की बैटरी से निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, माइनस चार्ज होगा, माइनस क्यू। एंड अपर प्लेट पर, क्योंकि एक प्लेट पर निगेटिव चार्ज होगा कैपेसिटर का, तो अपोजिट दूसरे प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज अपर प्लेट पर एंड माइनस क्यू चार्ज लोअर प्लेट पर होगा। तो हमने मतलब 2 सेल्स है, उनका भी दोनों उनके जो 2 टर्मिनल्स हैं इस सेल का, तो उनका भी पोलरिटी को भी शो किया, एंड कैपेसिटर्स के भी पोलरिटीज को कैपेसिटर के बोथ कैपेसिटर के प्लेट्स के पोलरिटीज को भी हमने इंडिकेट किया डायग्राम में। अब किरचॉफ रूल हम अप्लाई कर रहे हैं इस सर्किट में, क्योंकि बोथ कैपेसिटर्स सीरीज कनेक्शन में है, तो सेम चार्ज उनसे फ्लो करेगा। तो इस सर्किट में ईच ऑफ द कैपेसिटर से फ्लो करने वाला चार्ज क्यू है, तो लेट क्यू बी द चार्ज इन द कैपेसिटर। देन नाउ यूजिंग लेट कैपिटल क्यू बी द चार्ज flows in the circuit. Now using KVL, Kirchhoff voltage law, that is Kirchhoff second law, in this closed circuit क्या है, closed circuit ही है, closed loop ही है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करते हैं, एंड हम पाथ को हमने कैसा लिया है, क्लॉकवाइज। हम बी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, माने बैटरी से स्टार्ट करते हैं, बी पॉइंट के अबव जो बैटरी है 12 वोल्ट का, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से मूव करते हैं। तो इसमें हम नेगेटिव टर्मिनल, लेफ्ट में नेगेटिव टर्मिनल है इस बैटरी का लेफ्ट जो टर्मिनल है निगेटिव है, राइट टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है, गेन है, एंड एनी पोटेंशियल गेन इज टेकन एज निगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा 12 वोल्ट की बैटरी का, अपर बैटरी का, 1 - 12 हम लिखेंगे। अब यहाँ पर आए, 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर में मूव करते हैं, तो इसका अपर प्लेट निगेटिव है, एंड लोअर प्लेट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि लोअर प्लेट 24 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, एंड अपर प्लेट, एक प्लेट पॉजिटिव होगा तो अपर प्लेट क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो इस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, V = Q/C। तो चार्ज क्या है, Q है, चार्ज तो Q ही होगा, तो बोथ कैपेसिटर्स में, तो Q अपॉन कैपेसिटेंस कितना है, 4 है। लेकिन हम मूव कर रहे हैं इस कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जो कि इस क्लोज लूप के राइट आर्म में कनेक्टेड है, राइट पार्ट में, तो उसमें निगेटिव, अपर प्लेट निगेटिव है, लोअर प्लेट पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल गेन है, एंड एनी पोटेंशियल गेन इज टेकन एज, यहाँ भी क्या है, पोटेंशियल गेन है, तो एनी पोटेंशियल गेन इज टेकन एज निगेटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। तो यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है, Q है, कैपेसिटेंस कितना है, 4 माइक्रोफैराड, तो Q/4। लेकिन
जो साइन होगा वह निगेटिव ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल गेन है। नाउ अब 24 वोल्ट की बैटरी में चलें, जो नीचे बैटरी है कनेक्टेड बॉटम में इस क्लोज लूप के। तो यहाँ पर अब हम मूव करके से कर रहे हैं क्लॉकवाइज, पाथ हमने क्लॉकवाइज दिया है, एंटी क्लॉकवाइज भी हम सपोज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा है। तो यहाँ पर प्लस है माइनस है, यहाँ पर 24 वोल्ट की बैटरी जो नीचे लगी है इस क्लोज लूप के बॉटम में, तो उसमें पॉजिटिव से निगेटिव मूव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या है, ड्रॉप है, एंड एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। तो 24 वोल्ट की जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर कन्वेंशन से हम पॉजिटिव प्लस 24 हम यहाँ पर प्लस 24 सपोज करना लेना होगा, तो प्लस 24 हमने लिखा। अब बच गया एक सर्किट एलिमेंट में वन, मतलब एक कैपेसिटर और है ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में, जो कैपेसिटर है 22 माइक्रोफैराड का। इसमें हम मूव करते हैं तो इसमें भी सेम चार्ज होगा, क्यू ही होगा, और यहाँ निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में हम मूव करते हैं। लोअर प्लेट क्या है, इस कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड जो लेफ्ट में कनेक्टेड है इस क्लोज लूप के, तो उसका जो लोअर प्लेट है वो निगेटिव पोटेंशियल पर है, निगेटिवली चार्ज है। अपर प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब लोअर प्लेट से माने अपर प्लेट की ओर। तो निगेटिव से पॉजिटिव, लोअर प्लेट निगेटिव है, अपर प्लेट पॉजिटिव है, पोटेंशियल गेन है, एंड एनी पोटेंशियल गेन इज टेकन एज निगेटिव अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन। यहाँ पर भी निगेटिव माइनस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना होगा, V इक्वल टू चार्ज क्यू है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो Q/2 हो जाएगा। चार्ज क्यू है 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर, एंड कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो दैट इज Q/2। लेकिन पॉजिटिव साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस Q/2 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। एंड किसी क्लोज लूप में हम जानते हैं क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0। तो RHS क्या हो जाएगा, ऑल सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0, तो RHS 0 हो गया। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में -12 प्लस 24, दैट इज 24 माइनस 12 इज 24 माइनस 12 इज 12, माइनस Q/4 माइनस Q/2, उसे RHS में करना है, तो प्लस Q/4 हो जाएगा, एंड प्लस Q/2 भी हो जाएगा RHS में ले जाने पर। बोथ माइनस Q/4 एंड माइनस Q/2 are taken to RHS. So we will left with 24 minus 12 is 12 equals to plus Q/4 plus Q/2, minus Q/4 and minus Q/2 को साइड चेंज किए, तो प्लस Q/4 RHS में प्लस Q/2, 4 एंड 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, एंड 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम 4 में, मैंने फर्स्ट टर्म में Q/4 है तो उसके 4 से डिनोमिनेटर में टर्म 4 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में, 4/4 1, एंड Q में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज Q। अब 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, मतलब सेकेंड टर्म का डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में Q है, Q/2 है, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 2 में 4 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, एंड 2 से Q में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2Q, Q प्लस 2Q। और वी हैव 12 इक्वल टू, एलएचएस में 12 है, आरएचएस में क्या हो गया, Q/4 प्लस Q/2 इज Q प्लस 2Q/4, दैट इज 3Q अपॉन 4, देयरफॉर 3 से 12, मतलब RHS में 3Q है, तो 3 से RHS का न्यूमरेटर में 3 से LHS का न्यूमरेटर में 12 है, कैंसिल होके कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 इक्वल टू Q/4, देयरफॉर Q इक्वल टू चार्ज हो गया ईच ऑफ द कैपेसिटर्स पर कितना, 4 × 4 दैट इज 16, एंड चार्ज का यूनिट क्या होगा, कैपेसिटेंस है माइक्रोफैराड में, तो चार्ज होगा, चार्ज का यूनिट माइक्रो कूलम। तो चार्ज मालूम हो गया, मतलब 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, 16 माइक्रोकूलम, एंड 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर भी चार्ज कितना होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है बोथ कैपेसिटर्स का, तो इस पर भी चार्ज 16 माइक्रोकूलम ही होगा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम करना है, VA माइनस VB। सो पोटेंशियल डिफरेंस PD बिटवीन, देयरफॉर PD बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VAB, VA माइनस VB इक्वल्स टू VA माइनस VB इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो चार्ज Q हो गया, एंड कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के बिलो पॉइंट A है एंड एबव पॉइंट B है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में, मतलब 2 माइक्रोफैराड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। इस क्लोज लूप के लेफ्ट पार्ट में जो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, उसके क्रॉस, मतलब उसके अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, लोअर पॉइंट A है, अपर पॉइंट B है, इसके क्रॉस मालूम करना है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सपोज करना, कंसीडर करना होगा, कितना है, 2 है,
2 माइक्रोफैराड, तो Q अपॉन 2, एंड चार्ज कितना है 16 माइक्रो कूलम है अपॉन 2, तो Q अपॉन 2 दैट इज 16 अपॉन 2 दैट इज 8 वोल्ट। लेकिन यहाँ पॉइंट ए जो है इसका आंसर होगा VA माइनस VB इक्वल टू 8, लेकिन माइनस यूज करना होगा, इसलिए कि ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट जो है बैटरी 24 वोल्ट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये लोअर पोटेंशियल पर है, जबकि बी पॉइंट क्या है वह मतलब जो 2 माइक्रोफैराड का जो अपर प्लेट है, जो पॉजिटिव प्लेट है उससे कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पर एक किससे कनेक्टेड है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, तो बी का पोटेंशियल तो होगा वह 0 नहीं होगा, सो 0 माइनस VB, VA माइनस VB, ए का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस VB इक्वल टू माइनस VB, तो माइनस VB इक्वल टू 8 है, इसलिए VB इक्वल टू कितना होगा -8। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो गया, मैं लेफ्ट पार्ट में लिख देता हूँ, लेफ्ट मैंने बोर्ड के लेफ्ट पार्ट के बॉटम में VA माइनस VB इक्वल टू 8 वोल्ट तो आया है, लेकिन क्योंकि VA क्या है बैटरी के ए पॉइंट बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा, जबकि बी का पोटेंशियल होगा, सो 0 माइनस VB इक्वल टू 8 वोल्ट, इसलिए VB इक्वल टू -8 वोल्ट, मतलब VA माइनस VB फाइनल आंसर आ गया कितना -8 वोल्ट आंसर। क्यों, क्योंकि VA इक्वल टू 0, ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इसलिए ए पॉइंट जो है लोअर पोटेंशियल पर है, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए जो VA 0 होगा, इसलिए जो बी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ए एंड बी के बीच में, क्योंकि ए का पोटेंशियल तो 0 है, इसलिए VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो गया -8 वोल्ट हमें लिखना होगा। अब क्वेश्चन 25 का पार्ट सी के सर्किट में 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना है, मालूम करना है। इस सर्किट में दैट इज पार्ट सी में 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच एक अननोन कैपेसिटर है, मतलब उसका कैपेसिटेंस मालूम नहीं है, जबकि इस सर्किट के फर्स्ट लूप में मतलब लेफ्ट लूप में 2 वोल्ट का सेल अपर पार्ट में कनेक्टेड है, जबकि राइट लूप में मतलब इस सर्किट के राइट पार्ट में भी 2 वोल्ट का सेल अपर पार्ट में कनेक्टेड है, जबकि बोथ लूप्स के लोअर पार्ट्स में 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, इसलिए यह एक सिमेट्रिकल सर्किट है, इट इज ए सिमेट्रिकल सर्किट, इसलिए ईच सेल सेम चार्ज प्रोड्यूस करेगा, एंड जो कि बोथ कैपेसिटर्स बॉटम में मतलब बोथ पार्ट्स इस सर्किट के बोथ लूप्स या बोथ पार्ट्स में के लोअर पार्ट्स में लगे 2 कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड को सेम चार्ज से चार्ज करेगा। तो अगर लेफ्ट बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज अगर Q प्रोड्यूस होता है, तो वह चार्ज वह 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को के लेफ्ट प्लेट को +Q चार्ज से चार्ज करेगा, जबकि राइट इस कैपेसिटर के राइट पार्ट पर कितना चार्ज होगा -Q होगा, तो कैपेसिटर पर भी चार्ज Q होगा, बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी से जो चार्ज है, जो चार्ज प्रोड्यूस किया है, चार्ज दिया है, तो वह चार्ज उस चार्ज के द्वारा 2 माइक्रोफैराड लूप 1 का लोअर पार्ट में कनेक्टेड 2 माइक्रोफैराड का लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव चार्ज से +Q चार्ज से चार्ज होगा, जबकि राइट प्लेट पर -Q चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा -Q उतने ही अमाउंट का, तो +Q यहाँ -Q, एंड अगेन 2 मतलब सर्किट के मतलब क्लोज लूप मतलब सर्किट का सेकेंड पार्ट और लूप 2 क्लोज लूप 2 में 2 वोल्ट के अपर पार्ट में 2 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका पोलैरिटी उसका लेफ्ट जो टर्मिनल है वह पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, एंड राइट जो टर्मिनल है वह निगेटिव पोटेंशियल पर होगा। तो यह 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर इस मतलब पार्ट 2 या लूप 2 के बॉटम में कनेक्टेड है, उसके राइट प्लेट को निगेटिव चार्ज से चार्ज करेगा, जबकि लेफ्ट प्लेट पर उसका अपोजिट पोलैरिटी +Q चार्ज होगा। तो इस प्रकार सिमेट्रिकल सर्किट होने से बोथ सेल्स मतलब सर्किट के बोथ सेल्स सेम चार्ज प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि बोथ कैपेसिटर्स पर सेम चार्ज Q ही होगा। अब हम फर्स्टली किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज कर
2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड अनदर मेथड भी है, अल्टरनेट मेथड, उससे भी लॉजिकली भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करते हैं एंड वह पूरे सर्किट में करेंगे। पूरा जो अपर मतलब जो एक्सटर्नल मतलब जो पार्ट है, जो कैपेसिटर कनेक्टेड है ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में, उसको छोड़ करके, उसका कैपेसिटेंस को सी मान लिया जाए, तो उसको छोड़ करके जो आउटर जो पार्ट है सर्किट का, उसमें हम आउटर मतलब लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट्स हैं, उसमें हम आउटर पार्ट में माने सर्किट के आउटर पार्ट्स में हम किरचॉफ वोल्टेज रूल का यूज करते हैं यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दैट इज किरचॉफ सेकंड लॉ इन द आउटर parts of both closed loops, that is both parts of the circuit of the given circuit। और इसमें स्टार्ट करते हैं जो 2 वोल्ट की बैटरी है, तो वह चार्ज कितना देगा, यह भी चार्ज क्यों ही देगा, क्योंकि लोअर कैपेसिटर जो इससे कनेक्टेड है राइट आर्म में मतलब सेकेंड लूप में, उस पर भी चार्ज यह बैटरी के द्वारा कितना चार्ज हो गया, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल के कारण इसका जो राइट प्लेट है निगेटिव पोटेंशियल पर एंड लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पर, तो इस पर भी चार्ज, यह भी चार्ज क्यों देता है एंड सेकेंड बैटरी भी चार्ज क्यों देता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, इसका हम देखते हैं जो पाथ है एंटी क्लॉकवाइज हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी का निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हम मूव कर रहे हैं, जो राइट आर्म में या सेकेंड लूप में जो बैटरी है, तो उसका निगेटिव से पॉजिटिव हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्या पोलैरिटी हो जाएगा इसका, निगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल गेन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। मैंने पोटेंशियल गेन के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह क्या होगा, उसे निगेटिव लिया जाता है, तो -2। तो इस बैटरी का काम हो गया। अब ए से बाहर आते हुए ए पॉइंट से इधर जो फर्स्ट बैटरी है, लेफ्ट पार्ट में जो बैटरी है या लूप 1 में जो बैटरी है, इस सर्किट का पार्ट लेफ्ट पार्ट में, उसमें 2 वोल्ट की बैटरी है, वहाँ भी मूव कर रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव। तो चार्ज कितना है, क्यू है, सिमेट्रिकल सर्किट है, इसलिए इस सेल में सेम चार्ज होगा, इस कैपेसिटर पर भी सेम चार्ज होगा। तो यहाँ भी निगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, तो यहाँ भी -2 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस सेल का। अब इस कैपेसिटर में जो लोअर कैपेसिटर है मतलब लूप 1 में या ब्रांच 1 में के लोअर पार्ट में जो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस दिया है, चार्ज इस पर हमने कितना सपोज किया है, क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस कितना होगा, Q/C। तो यहाँ पर प्लस से, यहाँ पर कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट लेफ्ट साइड में है, निगेटिव प्लेट राइट साइड में है, तो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप है एंड एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज प्लस Q/2। अब हम बी से आगे बढ़ते हुए बी पॉइंट तक पहुंचे एंड बी पॉइंट के बाद चूंकि आउटर एक्सटर्नल सर्किट में ही हम कंसीडर कर रहे हैं, एक्सटर्नल पार्ट में ही, तो क्या होगा, अब बी से फिर पॉजिटिव प्लेट आ गया कैपेसिटर का, उसके बाद निगेटिव प्लेट है, तो फिर पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर मूव किए, पोटेंशियल ड्रॉप है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या सपोज किया जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी वही बात होगा, चार्ज क्यू है सिमेट्रिकल सर्किट होने से, तो Q/2 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर connected in the bottom part of loop 2 और branch 2 of the circuit, and total potential difference क्या होता है किसी क्लोज सर्किट का, 0 होता है, so it is 0 और -2 -4 प्लस Q/2 is Q इक्वल टू 0। देयरफॉर चार्ज का वैल्यू, सर्किट में जो चार्ज है इस कैपेसिटर पर सेम चार्ज होगा, इस कैपेसिटर इच बैटरी सेम चार्ज प्रोवाइड करेगी, तो Q इक्वल टू कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। लेकिन हमें मालूम करना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो उसके लिए अगेन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम इस पार्ट में अप्लाई कर दें। ए इसका नाम दे दें, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम दे दें एल लेफ्ट में जो पॉइंट है पर मतलब क्लोज लूप 1 का जो लेफ्ट कॉर्नर है उसका नाम एल दे दें, इसका नाम एम दे देते हैं, मतलब जो उसके ठीक नीचे जो पॉइंट है, एल के ठीक नीचे जो पॉइंट है एम, जिसके राइट में 2 माइक्रोफैराड का कनेक्टेड 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इसका नाम एल एम दे दिए। एल एम मतलब ये क्लोज पाथ हो गया कौन, ALMBA। इस क्लोज पाथ को देखें, इधर हमने नाम नहीं दिया है, मतलब राइट उसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इधर नेम नहीं किया है, इस पॉइंट को एन मान सकते हैं।
इसको के मान सकते हैं, फिर भी निम्न कर देते हैं एन। एंड अपर जो पॉइंट है मतलब लूप 2 का, उसको हम क्या कर दिए, ये लूप 2 है और ब्रांच 2 है इस सर्किट का, ये ब्रांच 1 है। हमने एंटी क्लॉकवाइज पाथ यहाँ एक्सटर्नल सर्किट के लिए सपोज किया था। अब हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज ही क्लोज लूप ए एल एम बी ए में देखेंगे। तो अगेन यूजिंग KVL, Kirchhoff voltage law, that is Kirchhoff second law in loop 1, in the closed loop 1. In the closed loop 1 means loop closed circuit A L M B A। तो स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से, क्योंकि चार्ज का फ्लो किधर हो रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी से हो रहा है, मतलब इधर हो रहा है, लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो ए को हम यहाँ पर, और सेकेंड ये जो राइट लूप में, लूप 2 में जो बैटरी है वो भी चार्ज किधर प्रोवाइड कर रही है, उधर ए पॉइंट की ओर चार्ज मूव कर रहा है, यह चार्ज भी। तो इसलिए ए पॉइंट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर समझा जाए, और बी पॉइंट चूंकि यहाँ जो लोअर पॉइंट बी है वो कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के निगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये निगेटिव पोटेंशियल पर होगा, और ए पॉइंट का पोटेंशियल हम पॉजिटिव सपोज कर सकते हैं चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन के कारण यहाँ। तो बी ए क्या होगा, एक जो पोटेंशियल है मतलब एक जो पॉइंट है उसको हम प्लस मान लें, तो वी ए हो गया, इसका पोटेंशियल वी ए सपोज कर लिए, यहाँ पर उसको पॉजिटिव सपोज कर लिए। अब यहाँ पर जो 2 वोल्ट की बैटरी है उससे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है। तो एनी पोटेंशियल गेन इज टेकन एज निगेटिव। सो कितना हो गया, इसकी बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह 2 वोल्ट हो गया, -2। अब फिर यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर में हम आते हैं, नीचे मूव करते हैं एल से एम से फिर इधर बी पॉइंट की ओर आ रहे हैं, क्योंकि हम केवल ए एल एम बी ही ले रहे हैं, ए एंड बी पॉइंट्स के बीच का मालूम करना है पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए हम इधर भी सपोज कर सकते थे ए बी एन के ए बी ले सपोज कर सकते थे, तो ऊपर भी पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी पॉइंट के बीच में आ जाता। सिमेट्रिकल सर्किट है, लेकिन हमने लेफ्ट पार्ट क्लोज लूप 1 को लिया है ए एल एम बी ए। तो अब यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू है एंड कैपेसिटेंस 2 है, एंड इसमें प्लस से माइनस की ओर हम मूव कर रहे हैं एम से बी की ओर आने पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है, तो एनी पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन एज पॉजिटिव, सो इट इज प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड इज कैपेसिटर इज क्यू अपॉन चार्ज इज क्यू, चार्ज प्रेजेंट है क्यू एंड कैपेसिटेंस कितना है 2 है, तो क्यू अपॉन 2। एंड बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने सपोज किया है बैटरी का, यह निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस पोटेंशियल को निगेटिव ही हम सपोज करते हैं, तो माइनस भी कर दें। ऐसे निगेटिव जो पॉइंट होता है उसके पोटेंशियल को 0 भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल हम भी सपोज कर रहे हैं इसका, बी का, इसको निगेटिव मानते हुए, क्योंकि कैपेसिटर के यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर देखें तो निगेटिव प्लेट के पास है, और एक को हमने पॉजिटिव सपोज कर दिया है, तो बी को निगेटिव लेना होगा। एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कितना होता है, क्लोज लूप में 0 होता है। Therefore, VA minus VB and VA minus VB एक साथ कर लिए, -2 एंड प्लस Q का वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया है। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल पार्ट में, सर्किट के एक्सटर्नल पार्ट में हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज करके Q का वैल्यू 4 वोल्ट कर दिया ऑब्टेन। तो Q/2 है, तो 4/2 = 0, और VA minus VB -2 से 4 कैंसिल हो गया लास्ट टर्म में, तो +2 -2 कितना हो गया 0, तो VA minus VB = 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट गिवन इन पार्ट सी, मतलब ऑफ द प्रॉब्लम 25 इज 0। ए एंड बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इसका मतलब है नेट चार्ज, सिमेट्रिकल सर्किट है, तो इसलिए नेट चार्ज 0 होगा। अल्टरनेटली हम लॉजिकली भी कर सकते हैं इसको, तो VA minus VB = 0, यह आंसर हो गया ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बीच में एक अननोन कैपेसिटर लगा है जिसका वैल्यू मालूम नहीं है, उसे हमने C से सिंबल से सपोज किया है, उसके कैपेसिटेंस को C सपोज किया है। अल्टरनेटली क्योंकि सिमेट्रिकल सर्किट है, तो 2 वोल्ट की बैटरी जो राइट पार्ट में कनेक्टेड है लूप 2 में, वह चार्ज क्यों प्रोवाइड करेगा, तो यह चार्ज क्या होगा, यह चार्ज का कुछ पार्ट इसमें जाएगा ऊपर से नीचे ए बी ब्रांच में, एंड फिर तो यह चार्ज इसमें गया, तो मैंने कहने का मतलब है ए से होकर के चार्ज इसमें चला गया, एंड 2 वोल्ट की बैटरी भी चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, सेम चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो जितना चार्ज राइट वाली बैटरी लूप 2 की बैटरी प्रोड्यूस करेगा, उतना ही जो है लूप 1 की बैटरी भी
प्रोड्यूस करेगा। तो यह क्यू चार्ज 2 माइक्रोफैराड के जो लूप 1 के बॉटम में कैपेसिटर उसको चार्ज करते हुए बी तक पहुंचेगा एंड बी से होकर के ये मूव करेगा कैपेसिटर अननोन कैपेसिटर में ऊपर की ओर, जबकि ऊपर से चार्ज क्यू जो लूप 2 का जो सेल है उससे चार्ज ए पॉइंट से होकर के कैपेसिटर में इंटर कर सकता है। तो यह चार्ज क्यू है। तो दोनों चार्ज का डायरेक्शन क्या है, क्यू एंड क्यू क्या है, वह क्या है, माने ऊपर से नीचे ए से बी है इस सेल के द्वारा, 2 वोल्ट के सेल के द्वारा चार्ज एंड 2 वोल्ट का जो मतलब लूप 1 में जो सेल है उसके द्वारा चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज का डायरेक्शन किधर है, बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट चार्ज ए एंड बी के बीच में क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो अल्टरनेटली इसे हम सिमेट्रिकल सर्किट में लॉजिकली भी कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज नेट चार्ज कितना हो गया, ए बी ब्रांच में जो नेट चार्ज हो गया ए बी ब्रांच में वह कितना हो गया, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो हो गया ए बी ब्रांच में, इन ए बी पार्ट में जो नेट चार्ज हो गया जीरो हो गया, क्योंकि चार्ज जो है राइट वाली जो बैटरी है अपर पार्ट में लूप 2 में, तो उसके जो चार्ज होगा ए पॉइंट से चार्ज प्रोड्यूस हुआ निगेटिव से पॉजिटिव, तो ये चार्ज जो है ए से बी की ओर मूव करेगा। हो सकता है चार्ज का कुछ पार्ट इसमें जाए, रिमेनिंग पार्ट उधर चला जाए, लेकिन यहाँ पर भी 2 वोल्ट की बैटरी है तो यह भी सेम चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इसलिए यह चार्ज यहाँ से आ सकता है ए से बी की ओर। जबकि 2 वोल्ट की बैटरी जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा लूप 1 का, जो लूप 1 के टॉप में लगा हुआ है अपर पार्ट में, तो वह चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा, क्यों, वह चार्ज 2 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है लेफ्ट पार्ट के बॉटम में, लूप 1 के बॉटम में, उसको चार्ज करते हुए बी पॉइंट तक पहुंचेगा और ये बी से ए की तरफ मूव करेगा, क्योंकि 2 माइक्रोफैराड पर भी फिर कितना चार्ज है, सेम चार्ज ही है, क्यू चार्ज है, जो कि 2 वोल्ट की बैटरी के द्वारा जो है 2 वोल्ट का बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पर निगेटिव टर्मिनल है, तो निगेटिव टर्मिनल से जो कैपेसिटर का प्लेट कनेक्टेड है तो उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो फर्स्ट प्लेट होगा लेफ्ट प्लेट वह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो बी से ए की ओर यह चार्ज मूव करेगा, ये वाला 2 वोल्ट की जो बैटरी है लेफ्ट में, जो लेफ्ट पार्ट में जो लूप 1 में जो बैटरी है उसके द्वारा, तो वह चार्ज बी से ए की तरफ मूव किया, मतलब एंड राइट मतलब लूप 2 मतलब राइट पार्ट में, इस सर्किट के राइट पार्ट में जो सेल है 2 वोल्ट का, वह उसके द्वारा चार्ज जो क्यू प्रोड्यूस हुआ वह ए से बी की ओर मूव कर सकता है। तो उस सिचुएशन में दोनों चार्जेस, बोथ चार्जेस का डायरेक्शन क्या है, दूसरे के अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए नेट चार्ज जो एबी ब्रांच एबी सेक्शन में होगा वह क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब नेट चार्ज ही जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी ए माइनस बी बी, उसमें कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्यू नेट, नेट चार्ज क्यू नेट अपॉन सी। कैपेसिटेंस कितना है, अननोन कैपेसिटेंस है, सी हमने सपोज किया है, उस कैपेसिटर का जो पॉइंट ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है। क्यू नेट कितना हो गया, जीरो, जीरो बटा सी दैट इज जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, अल्टरनेट मेथड से लॉजिकली भी हो गया, सिमेट्रिकल सर्किट की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी एंड बी इक्वल टू जीरो आंसर हो गया। तो किरचॉफ लॉ से भी हमने 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ऑब्टेन किया एंड सिमेट्रिकल सर्किट होने से लॉजिकली भी हमने नेट चार्ज ए एंड बी पॉइंट के बीच में जीरो होगा, क्योंकि बोथ सेल्स के द्वारा जो चार्जेज हैं वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन सी दैट इज जीरो अपॉन सी दैट इज जीरो। अब क्वेश्चन 25 का पार्ट डी के सर्किट में 2 पॉइंट्स स्मॉल ए एंड स्मॉल बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, फाइंड करना है। इस सर्किट में 3 सेल्स हैं, 6 वोल्ट ईएमएफ का, 12 वोल्ट ईएमएफ का सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल 24 वोल्ट का एंड 3 कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड के एक दूसरे से पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच, 2 कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच। तो ए एंड बी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैराड। तो 6 वोल्ट की बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड करेगा, 6 माइक्रोफैराड का, मतलब जो इस सर्किट का सबसे अपर पार्ट है उसमें कितना चार्ज फ्लो करेगा, वह हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 दैट इज
कैपेसिटेंस कितना है 4 एंड पोटेंशियल बैटरी का ईएमएफ कितना है 6 वोल्ट, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो 4 इंटू 6 दैट इज 24 माइक्रोकूलम। तो चार्ज इस पर कितना हो जाएगा, Q1 चार्ज 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम दैट इज Q1। इसे हम Q1 सपोज करें, Q1 इक्वल टू हो गया 24 माइक्रोकूलम का चार्ज 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर होगा। अब 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी, तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा C इंटू V दैट इज 2 माइक्रोफैराड माने 2 हो गया कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज कितना है ईएमएफ जो सेल का है 12 वोल्ट, तो 12 इंटू 2 दैट इज और 2 इंटू 12 दैट इज 24, तो Q2 भी कितना हो गया, सेकेंड कैपेसिटर पर भी चार्ज Q2 हो गया 24 माइक्रोकूलम, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है माइक्रोफैराड में है। एंड अब थर्ड सेल 24 वोल्ट का वह कनेक्टेड है थर्ड रो में किससे 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से, तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा 24 वोल्ट की बैटरी है सेल है जिसका ईएमएफ माने बैटरी सेल जिसका ईएमएफ 24 वोल्ट है वह कनेक्टेड है 1 माइक्रोफैराड को 1 माइक्रोफैराड से, कि अब बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, तो चार्ज कितना होगा C इंटू V Q इक्वल टू CV, तो C है 1 माइक्रोफैराड है माने चार्ज कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज कितना है 24, तो 1 इंटू 24 दैट इज 24 माइक्रोकूलम चार्ज होगा थर्ड कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का जो कि थर्ड रो में कनेक्टेड है A एंड B पॉइंट्स के बीच में, तो Q3 हो गया, इस पर चार्ज हो गया Q3 इक्वल टू यह भी उतना ही हो गया 24 माइक्रोकूलम। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो गया इस सर्किट का टोटल चार्ज ऑल 3 कैपेसिटर्स पर, तो टोटल चार्ज on 3 capacitors which are connected in parallel on 3 capacitors, total charge on 3 capacitors equal to Q1 plus Q2 plus Q3। पैरेलल कनेक्शन में इस कैपेसिटर से अलग अलग चार्ज फ्लो करता है। Q1 कितना हो गया 24, 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पर चार्ज 24 माइक्रोकूलम, तो 24 प्लस 2 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर जो कि सेकेंड रो में कनेक्टेड है, तो उस पर कितना चार्ज है उस पर भी 24 ही है माइक्रोकूलम, एंड थर्ड कैपेसिटर 21 माइक्रोफैराड का जो कि थर्ड रो में कनेक्टेड है जो कि 24 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो 1 माइक्रोफैराड के थर्ड कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा यह भी चार्ज उतना ही होगा C इंटू V 1 इंटू 24 दैट इज 24 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज टोटल चार्ज कितना हो गया 24 प्लस 24 प्लस 24, ये सभी क्या होगा यूनिट माइक्रोकूलम दैट इज 72 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड इट इज इक्वल टू Q, नेट चार्ज Q हो गया के बराबर हो गया। अब A एंड B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम करना है, फॉर्मूला हम जानते हैं VA माइनस VB इक्वल टू टोटल चार्ज दैट इज नेट चार्ज Q अपॉन कैपेसिटेंस दैट इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ 3 कैपेसिटर्स। टोटल कैपेसिटेंस लेना होगा, जो टोटल चार्ज हमने यहाँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 24 प्लस 24 प्लस 24 72 माइक्रोकूलम लिया है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, PD between 2 points A and small a and small b is पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VA माइनस VB इक्वल्स टू नेट चार्ज टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड का पैरेलल कॉम्बिनेशन CP इक्वल टू कितना हो जाएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है पैरेलल कनेक्शन में, तो 4 C1 है 4 माइक्रोफैराड, C2 है 2 माइक्रोफैराड, C3 है 1 माइक्रोफैराड, तो 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 एंड टोटल चार्ज कितना हो गया 72 हमने ऑब्टेन किया है 72 माइक्रोकूलम अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया Q1 C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल कनेक्शन में CP इक्वल टू तो 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 7 माइक्रोफैराड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, कूलम अपॉन दैट इज 72 कूलम अपॉन 7 यहाँ फैराड हो गया, कूलम अपॉन फैराड इज वोल्ट। देयरफॉर VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो गया 72 बाई 7 वोल्ट एंड 72 बाई 7 वोल्ट इज 10.2
10.3 नियरली 10.3 वोल्ट होगा। इसका आंसर 10.3 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी हो गया। लेकिन इसमें पॉइंट ए पर 3 सेल्स का निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो पॉइंट ए जो है निगेटिव पोटेंशियल पर होगा। इसका मतलब है कि ए का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि बी क्या है, बी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल्स सभी कैपेसिटर से होते हुए बी पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल चूंकि 0 है, तो जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी होगा। इसलिए बी ए तो 0 हो गया, तो 0 माइनस वी बी इक्वल टू 10.3 वोल्ट। देयरफॉर बी का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में होगा। क्योंकि ए का पोटेंशियल तो 0 है, तो बी इक्वल टू माइनस 10.3 वोल्ट आंसर। तो निगेटिव आ गया, इसलिए कि पॉइंट ए जो है उसका पोटेंशियल 0 है, मतलब सभी ऑल 3 सेल्स के निगेटिव टर्मिनल्स पॉइंट ए पर कनेक्टेड है। तो ए का पोटेंशियल निगेटिव होने का मतलब क्या है, उसको 0 सपोज किया जाता है। इसलिए बी ए माइनस बी कितना हो गया, 10.3 वोल्ट तो आया, लेकिन ए का पोटेंशियल 0 होने से जो आंसर होगा बी का ही पोटेंशियल ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल होगा। क्योंकि बी का पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा, ए का पोटेंशियल 0 है। इसलिए वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, दैट इज 0 माइनस वी बी, दैट इज वी बी इक्वल टू माइनस 10.3 वोल्ट आंसर। इस प्रकार यह वीडियो अब कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।